हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सब मस्त। कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई चल रही? अब तो नहीं रहा देख के। सब छुट्टियां मना रहे बहुत से, है ना? पढ़ाई लिखाई चालू करते रहिए। पढ़ाई से कोई भी समझौता नहीं करना है। छुट्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, वो भी करते रहिए। चलिए देखिए, आज हम आपको, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह बताई थी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक वो वीडियो तो जाकर जरूर देखिए। उस वीडियो से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो लेसन्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनको लर्न कीजिए। जब वो लर्न हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन की सीरीज ये चलेगी, 2 से 3 वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, समझना है कैसे सॉल्व करना है, और ये वैल्यूज क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आराम से ध्यान से देखो। इसमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है? sin 45 sin 30 प्लस sin 40 cos 45 into cos 30। अच्छा, जब दो वैल्यूज, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कोई साइन नहीं होता, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और cos 45 into cos 30 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें इसकी पूरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे? देखिए sin 45, मैंने आपको टेबल लर्न कराई। टेबल अगर किसी को नहीं लर्न है तो अपने बुक में टेबल बनी हुई है, उस बुक को बगल में रख ले, कॉपी लेके कॉपी पेन लेके बैठो और इसको ध्यान से देखो। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है, उल्टा हो गया, नहीं सही है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब इनको एक साथ रखें, देखिए कैसे आएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 1/2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बन जाएगा √3/2/2। असल में अब देखिए, ये बेस और ये बेस दोनों का सेम है। एलसीएम कैसे लेते हैं? मैंने आपको बताया, जब बेस सेम हो तो एलसीएम बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आएगा। तो क्या करना है, सीधे एलसीएम लीजिए। 1 प्लस √3 आपका एलसीएम आ गया। हाँ, एक और कोशिश कीजिएगा कि जो रूट है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इरेशनल प्रूफ करता है। देखिए √2 इरेशनल आपने प्रूफ करना सीखा होगा, तो जब आपने √2 इरेशनल प्रूफ करना सीखा है तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो √2 को हटाएंगे कैसे? कैसे हटाएंगे? √2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा √2 प्लस √6 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 2 into √2, 2 into 2 4। ये आपका क्या हो गया? बात समझ में आई? चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नोट हो गया होगा आपका, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sin 60 into cos 30 प्लस cos 60 into sin 30। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। बस मैंने टेबल में साफ साफ बताया है कि sin की वैल्यू पलटो। देखो एक बार फटाफट जाके, फटाफट उसको देखिए, याद कीजिए। देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी होती है। इतना लिख लिया आपने, कुछ ज्यादा नहीं करना है। करना क्या है, अब बस वैल्यूज पुट कर दी, इनको सॉल्व करो। √3 मल्टीप्लाई √3 होता है आपके पास 3, 2 into 2 बन जाएगा 4, 1/2 बन गया 1/4। मैंने आपको फिर से बताया एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों में से 4 कितना आ जाएगा 3 + 1, कितना आंसर आ जाएगा 4/4, कैंसिल आउट होके 1। ये आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। बस इसी का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ। अब फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये बात आपको सबको पता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस कहीं पर लिखा हो sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब होता है
साइन 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक, साइन 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू जैसे 1/2 होती है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे, ये आपके पास इसकी आंसर मिलेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए एक बार। ठीक, ट्राई कीजिए, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे देखिए मैं सॉल्व cos 30 की वैल्यू बता दीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 का क्या कर दो स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसका स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा 3/4। इसका करेंगे 1/2, इसका करेंगे 1/4। रूट वाली वैल्यू का कभी भी स्क्वायर करते हैं, रूट वाली वैल्यू का कभी भी क्या करते हैं स्क्वायर, तो अपने स्क्वायर हट जाता है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब इसको क्या करो एलसीएम, तीनों का एलसीएम लो, क्या आएगा 4 2 3। ऐड करना तो आता ही होगा, 10th क्लास 9th क्लास में आप लोग हो तो इतना तो पता ही होगा। नहीं पता है तो भाई सीखो पहले। ये आ जाएगा 3, 2 से 2 डिवाइड करोगे 2 बन जाएगा, ये हो गया 1। आंसर आएगा 3 2 5 1 6, 6/4। इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा आपके पास 3/2। दैट्स योर आंसर। समझ गए? ठीक है, और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो अगर आपको स्लो लग रही हो तो इसको 1.5 की स्पीड पे चला लो, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं मतलब आपको एकदम छापना नहीं है सब कुछ। ठीक है, कथे की तरह बिल्कुल कथा चल रही है ऐसा मत सुनिए इसको क्या करिए आप अपनी कॉपी में नोट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बाद में मैच कीजिए। डबल क्लिक करके बढ़ाएंगे 10 सेकंड बढ़ जाएगी। अगर आपका आंसर इससे मैच कर रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। इस तरह फटाफट वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ज्यादा एक पॉइंट देखने से भी नहीं आपको आएगा, आपको मैथ खुद ही लगानी पड़ेगी तभी आएगी। इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी आप बुक में सॉल्व कीजिए। बुक से अपनी जो भी बुक आपके पास हो आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने 10 के फॉर्म में दे दिया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर को खाली साइन ही कॉस याद है क्या? ठीक है, ये 10 के फॉर्म में देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर से वही काम, वैल्यूज का खेल। अगर वैल्यूज लर्न है तो क्वेश्चन फटाफट, वैल्यूज नहीं लर्न है तो क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 तो tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। tan स्क्वायर 60 होता है √3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। tan 45 होता है 1 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका करेंगे 1। ये हो गया 1/3 प्लस 3 प्लस 1 4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कैसे बताया मैंने कहा नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 3, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ गया 2। आंसर आ गया 13/3। इसको फ्रैक्शन में मिक्स्ड में कन्वर्ट करना आता है सबको? हाँ, आएगा 4 होल 1/3। क्या आ जाएगा 4 होल 1/3। दैट्स योर आंसर। बात समझ आई? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है ना? ये थोड़ा जल्दी कराना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिलेंगे आपको, बहुत ही बड़े क्वेश्चन होंगे। लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको इवैल्यूएट करेंगे देखते हैं कैसे। sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 मींस sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 1/2 sin 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस, देखो ऐसे याद करो sin 0 0 से स्टार्टिंग होती है तो 0 0 हो गया। इसके बाद cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 को चाहे स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो कोई मतलब नहीं, और 1/24 तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू 1 का स्क्वायर। ये सारी हमें क्या करें, आपकी सारी वैल्यू जो टेबल के थ्रू आपको लर्न हो गई होंगी एज एक्सपेक्टेड, ना हुई हो तो पहले वैल्यूज लर्न कीजिए, तो उसको हम यहाँ पर पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। ये आ गया
4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 और प्लस 1/20। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका सेकंड स्टेप, ये सेकंड थर्ड, ये लास्ट स्टेप। ये हो गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 और प्लस 1/20। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पूरा आंसर कीजिए। पूरा आंसर 24 आएगा ना। 8 3 या 24, 3 कितना आ जाएगा 8 टाइम्स 8 4 जा 32 हो गया। 2 से करेंगे 12 आ जाएगा और ये इसको ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, देखिए 3 2 5 2 7 1 8 आ गया, 3 1 4 4 आ गया अपॉन 24 से 2 टाइम्स 2 आपके पास एग्जैक्ट है। देखा क्वेश्चन कितना जल्दी लग रहा है, सॉल्यूशन कितना छोटा सा आ गया। ठीक, आंसर में फटाफट इसको छाप लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, हाँ तो अच्छे से 5 क्वेश्चन हो गए आपको। वैल्यूज कुछ लर्न हुई नहीं, कैसे लर्न होगी, चल देखो लर्न करते हैं। अच्छा इसमें एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर ये 4 यहाँ पर होता तो ये 4 साइंस की पावर 4 थीटा, देखो यहाँ पर पावर 4 दे रखी है, तो इसका मतलब आपको जो भी निकालना है वो पावर 4 पे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ 4 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 की जो पावर आई, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बना लें, करली ब्रैकेट मजा आती है बनाने, ये की पावर 4 प्लस cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, इसकी पावर कर दे रहे हैं करली ब्रैकेट क्लोज -3 करली ब्रैकेट ओपन। क्यों, क्योंकि आपका ये ब्रैकेट पहले से स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। 1060 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर कीजिए। 45 की वैल्यू होती है 1, 45 की वैल्यू 1 होती है ना, 1 का स्क्वायर कीजिए और इसको 1 कीजिए प्लस cos स्क्वायर 45 ये होती है 1/√2, इसका क्या कीजिए स्क्वायर। अच्छा मैं इसका स्क्वायर करने पर इतना निकाला। अब इसको सॉल्व करते हैं 4, ये आपका सेकंड स्टेप देखिए √3/2 की पावर 4। अच्छा √3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा √3 का अगर स्क्वायर होता है, आप ऐसे समझिए कि अगर √3 का हमने स्क्वायर लिया और फिर इसका भी स्क्वायर लिया, ये तो है तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9। अब 2 की पावर 4 60 प्लस ये भी हो गया 9/60। ठीक है, इतना समय यहाँ ब्रैकेट क्लोज -3, यहाँ पर देखेंगे √3 का स्क्वायर 3 आ गया -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये बन जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करते हैं 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये इंटू करा देते हैं 18/16 से माइनस 3 इंटू 2 बन गया और प्लस 5/2, 4 4 जा 16 हो गया, 2 से ये डिवाइड हुआ, 2 से ये डिवाइड, यहाँ बचा 9/2 माइनस 6 प्लस 5/2 पूरे का एलसीएम ऐसे लेना चाहो, लेकिन 9/2 में से 5/2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4/2 माइनस 6 और 4/2 में सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास -4। हमारे पास आंसर क्या आ गया -4। समझ में आई बात, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, थोड़ा थोड़ा लेंथ बढ़ती जा रही है क्वेश्चंस की, अलग अलग टाइप के मैं कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस करा दूं। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए इसको फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, बात सुना ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमारे पास ये रहा। हमें क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, वैल्यूज रखो सॉल्व करो, वैल्यूज रखो सॉल्व करो, तो करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो कर नहीं सकते, सॉल्व करते हैं। cos 0 की वैल्यू तो कहते हैं 0, cos 0 होता है 1, sin 45 होता है 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। हाँ ये क्वेश्चन एक टाइप का नहीं है, अलग हो गया, देखो कैसे। इसके sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 45 हो जाएगा √2 और cos 60 जो हो जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 1/2। ठीक, सॉल्व करें। ठीक है, 1 + 1/2 क्या बन जाएगा आपके पास
3/2 बड़ा लिखा है और प्लस 1/√2 सेम है 1 + 1/2 हो गया 3/2 माइनस 1/√2। अब इसके देखिए दो तरीके कैसे होते हैं, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कराओ या आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, देखिए फटाक से देखिए। अब चलो चलो यहाँ तक आ गया फिर ना, तो 3/2 + 1/√2 ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, क्या आइडेंटिटी है, a + b और a - b। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो आप क्या कर सकते हो, इस आइडेंटिटी का यूज करके ये वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ क्या होगा 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/√2 1/√2 का स्क्वायर सॉल्व कीजिए। 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा, माइनस 1/2 का 1/2 हो जाएगा। 4 में 12 से के पास सॉल्व कर रही है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ही क्या करना है, 9 माइनस एलसीएम लेके सबको 4 आ जाएगा और इसको करेंगे 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 7/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। करने क्या है, cos की वैल्यू लिखी, cot लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, सेकंड क्या होगा, cot 30 की वैल्यू क्या होगी। अब फिर से वही चीज फंसेगी, क्योंकि वैल्यूज तो लर्न होगी नहीं किसी को, तो करना क्या है कि जैसे cot 30 दिया हुआ है तो tan 30 की वैल्यू मतलब tan 60 की वैल्यू, ये देखो कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री का रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अच्छा मैंने नहीं पढ़ा है क्या अभी, चलो मैं इसको भी पढ़ा दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर तो ये जैसे tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और सेम वही वैल्यू cot 30, तो यहां हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू तो याद हो गई होगी अब तक, √3/2 का स्क्वायर। जैसे लिखे देखो क्या लिखना है। और ये आ गया cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर 4/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4/3 बन जाएगा। इसका जब स्क्वायर ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 और माइनस 1/2, 4 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए ये बन गया 4/3, ये भी बन गया 4/3 माइनस 1/2। 4/3 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा 8/3 माइनस 1/2। देन एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये हो गया 16 माइनस 3, आंसर आ गया आपके पास 13/6 या इसको 2 होल 1/6 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको मैंने कुछ 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में फटाफट सॉल्व कीजिए, अपनी बुक निकालिए। सबसे पहली बात, अपनी बुक से जो भी स्पेसिफिक एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, आंसर नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले वैल्यूज मिलाइए कि आपने वैल्यूज सही लिखी है नहीं, अगर सही लिखी वैल्यूज तो इसके बाद अपनी कैलकुलेशन चाहिए। सब करेक्ट है तब भी आंसर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, हम उसको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते हैं अगले वीडियो में, मतलब पढ़ते क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। और इसमें अभी एक टॉपिक और आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इसमें एक और पॉइंट बचा है कि हम लोग किसी एंगल को कंपेयर कैसे करते हैं या कभी भी कोई भी वैल्यू दी है उससे हम लोग एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बताते हैं। जब तक के लिए वॉच कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आराम कीजिए। जय हिंद।